अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट जो हमारे पास ऑन डिमांड एक्सेस एक प्रॉपर्टी है उसके इसमें फर्दर पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को पढ़ेंगे और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को पढ़ेंगे। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होता है हमारे पास कि क्लाउड के ऊपर हम अपनी एप्लीकेशन को रन करवा सकते हैं। ठीक है, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का काम है और इसे हम पहले भी देख चुके हैं कि क्लाउड के ऊपर हम अपनी एप्लीकेशन को रन करवा सकते हैं। ये क्लाउड की सर्विस है जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कहते हैं। और जो अमेज़ोन की एक सर्विस है EC2, वो इसकी एग्जांपल है। ठीक है, अब यहाँ पर जो नई बात है वो ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है ना, और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा इख्तियार जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर होता है हमारे पास। ठीक है, जब भी आप क्लाउड पे कुछ एक्सेस करते हो, कुछ स्टोर करवाते हो, तो क्या होता है कि हमारे हमारी एक लिमिट होती है। हम इतना काम कर सकते हैं, बाकी सारा काम क्लाउड करेगा। तो इन जो तीन ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर, इन तीनों में एक सबसे ज़्यादा इख्तियार जो हमें क्लाउड पे होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में होता है। वो कैसे होता है मैं वो यहाँ बताती हूँ। ठीक है, देखें, मैंने अपनी एप्लीकेशन को क्लाउड के ऊपर रन करना है। ठीक है, अब मेरी एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए वो मैक का चाहिए। सॉरी, हाँ, मैक का चाहिए। और यानी मैक का चाहिए, इसका मतलब ये है कि मुझे लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ठीक है, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए मुझे। ठीक है, अब मेरे साथ, अब मैं जाऊंगी क्लाउड के ऊपर, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज पे गई, मैंने EC2 को चूज़ किया। अब वो मुझे पूछेंगे आपने अपनी एप्लीकेशन को रन करवाना है तो आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो मैं कहूँगी कि मुझे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। वो मुझे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देंगे और मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करवा लूँगी। सिंपल एज़ दैट। अब क्या मुझे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में ये चूज़ करने की इजाज़त है ऑपरेटिंग सिस्टम की? नहीं। क्या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में मुझे प्लेटफॉर्म चूज़ करने की इजाज़त है? नहीं। अब प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करने की इजाज़त है? नहीं। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर मैं क्लाउड के ऊपर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी चूज़ कर सकती हूँ। जबकि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर क्या होता है कि मुझे अपनी एप्लीकेशन को क्लाउड के ऊपर बनाना है, बिल्ड करना है। मैं जाऊँगी, मैं कहूँगी मुझे अपनी एप्लीकेशन को बनाना है, वो कहेंगे हमारे पास पाइथन, यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन और जावा। तो वैसे गूगल ऐप इंजन जो है वो एग्जांपल है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की, क्योंकि गूगल ऐप इंजन को यूज़ करते हुए हम अपनी एप्लीकेशन को क्लाउड के ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, ये है इसका। लेकिन अब मैं गई गूगल ऐप इंजन के ऊपर, मैंने कहा मुझे अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करना है। वो कहते हैं हमारे ऊपर ना आप जावा और पाइथन की एप्लीकेशन को बना सकते हो। वो मुझे जावा और पाइथन के लिए आईडी प्रोवाइड करेंगी, जैसे हम विजुअल स्टूडियो कोड होता है मुझे प्रोवाइड करेंगे। मैं अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करूँगी, मैंने उसे बिल्ड करना है, उसको डिप्लॉय करना, उसको रन करना, सब कुछ क्लाउड का फिर काम होगा। मेरा काम सिर्फ होगा कोडिंग करना वहाँ जाके। ठीक है, एप्लीकेशन का आइडिया प्लस कोडिंग। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर भी हमें क्लाउड के ऊपर कोई इतना इख्तियार नहीं होता। हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी चूज़ नहीं कर सकते। बस वो हमें आईडी प्रोवाइड करेंगे कि आपने पाइथन की एप्लीकेशन बनानी है, हम कहेंगे येस, वो कहेंगे ये हमारे पास आईडी है, यानी ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है, आईडी ही सॉफ्टवेयर को कहते हैं, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है, आप इस पर अपनी पाइथन की एप्लीकेशन बना लें। ठीक है, हमारा कोई इख्तियार नहीं है आगे किसी भी चीज़ पे, चाहे वो सिक्योरिटी हो, स्टोरेज हो, वो नेटवर्किंग हो, वो अपनी एप्लीकेशन को रन करवाना हो, स्टोर करना हो, अपनी एप्लीकेशन को स्टोर करवाना है, अपनी एप्लीकेशन को रन करवाना है, किसी चीज़ पे मेरा कोई इख्तियार नहीं है, वो क्लाउड खुद करेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या होता है कि बने बनाए जो है ना सॉफ्टवेयर दे दिए जाते हैं हमें और हम उन्हें यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो जीमेल है एक बना बनाया सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मैं उसको अगर मेरा लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है मैं उस तब भी यूज़ कर सकती हूँ, विंडो का है तब भी यूज़ कर सकती हूँ, मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है उस पर भी मैं जीमेल को यूज़ कर सकती हूँ। तो इस पे भी हमारा कोई इतना इख्तियार नहीं है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है उस पे हमारा इख्तियार है कि हम वहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन को रन करवाना है तो उसके लिए मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी चूज़ कर सकती हूँ।
ठीक है। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम की मैंने बात बताई ना, वो बताई मैंने इसलिए कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वर्चुअलाइजेशन इज़ वन वे ऑफ अचीविंग दिस। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन एक तरीका है इसे अचीव करने का। अब वर्चुअलाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की ये जो सारी कहानियाँ सुनाई है आप लोगों को। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, बहुत गौर से सुनना है इसे। एक सर्वर है, क्लाउड के ऊपर पड़ा हुआ है। अब क्लाउड के ऊपर एक क्लाउड जो होते हैं ना, वो डेटा सेंटर्स होते हैं पूरे पूरे, उनके अंदर लाखों की तादाद में सर्वर्स होंगे और एक सर्वर को बहुत से लोग एक्सेस कर रहे होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल एक सर्वर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। अब ठीक है, हमारा क्लाउड के एक डेटा सेंटर है, उसके अंदर बहुत से सर्वर्स हैं, एक सर्वर को थाउजेंड ऑफ पीपल एक्सेस कर रहे हैं। अब क्या होता है, मैं एक लड़की हूँ, एक मैं हूँ फातिमा, एक है आमना और एक है आयशा, ठीक है, और एक है अरूज। अब इन चारों लड़कियों ने अपनी क्लाउड के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को रन करवाना है। ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, ये एट अ टाइम में, यानी अब समझे 12 बजे का टाइम है, मैं क्लाउड पे गई और मैंने कहा मुझे अपनी एप्लीकेशन को रन कराना है। उसी टाइम ये 3 से 4 लोग भी गए क्लाउड के ऊपर, इन्होंने कहा हमने अपनी एप्लीकेशन को रन करवाना है, और हम चारों जो हैं वो एक ही सर्वर के साथ लिंक है। अब मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर रही हूँ लिनक्स, एक बंदा चूज़ कर रहा है उबंटू, दूसरा बंदा चूज़ कर रहा है विंडोज़। तो अब क्या होगा, अब इशू क्या है, इशू ये है यहाँ पर कि सर्वर का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक ही है और हम तीनों डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर के पास लेके जा रहे हैं कि हमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपनी एप्लीकेशन को रन करना है। वो कह रहा है मुझे इस पे करना है, तीसरी कह रही है मुझे इस पे करना है। तो वो सर्वर क्या करेगा, सर्वर जो है वो वर्चुअल मशीन्स बना देगा। एक प्रोग्राम होता है हाइपरवाइज़र, सर्वर के अंदर वो प्रोग्राम लगाया जाता है। वो प्रोग्राम क्या करता है, वो जो सर्वर एक फ़िज़िकल मशीन है उसके ऊपर वर्चुअल मशीन्स बना देता है, छोटी छोटी वर्चुअल मशीन्स बना देता है। ठीक है, अब जितने क्लाइंट्स होंगे ना वो उतनी वर्चुअल मशीन्स बना देगा। ठीक है, वर्चुअल मशीन्स क्या अब वर्चुअल मशीन्स क्या करेंगी, एक एक क्लाइंट को सर्व करेंगी। वर्चुअल मशीन नंबर 1 मुझे सर्व करेगी, वर्चुअल मशीन नंबर 2 आमना को सर्व करेगी, वर्चुअल मशीन नंबर 3 आयशा को सर्व करेगी। इस तरह ये काम चलेगा। ठीक है, अब वो वर्चुअल मशीन्स क्या करेंगी, उन हर वर्चुअल मशीन का अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। किसी का उबंटू होगा, किसी का लिनक्स होगा, किसी का विंडो होगा। तो जिस कस्टमर को जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा वो वर्चुअल मशीन उस कस्टमर को सर्व करने लग जाएंगी। ठीक है, इस तरह एक सर्वर के ऊपर डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स बना दी जाती हैं। हर वर्चुअल मशीन का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो इस तरह ये सारा काम होता है। अच्छा, एक बात यहाँ बताना चाहूँगी कि जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं उनका अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम तो होता है, और जिस सर्वर के ऊपर उन वर्चुअल मशीन्स को बनाया जाता है उस सर्वर का भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेकिन वो वर्चुअल मशीन स्टोरेज और रैम जो होती है ना, वो जिस जिस सर्वर के ऊपर उन्हें बनाया गया ना, वो उसी की रैम को और उसी के स्टोरेज को यूज़ करती हैं। यानी अगर मैं यूज़र हूँ, मुझे अपनी एप्लीकेशन रन करवानी है, उसके लिए मुझे 16 GB रैम चाहिए और मुझे हार्ड डिस्क चाहिए, ठीक है, टेराबाइट्स में। तो वो उस सर्वर से ये हार्ड डिस्क और रैम लेंगी और मुझे प्रोवाइड कर देंगी। उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और उसके साथ साथ वो जिस सर्वर के ऊपर वर्चुअल मशीन्स को बनाया गया है वहाँ से हार्ड डिस्क और रैम लेंगी और मुझे प्रोवाइड कर देंगी। सिंपल एज़ दैट। तो ये इसका जो पूरा है ना वो कॉन्सेप्ट है। बाकी अगर इस वीडियो का जो प्री रिक्वेस्टेड वीडियो है ना, वो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो वीडियो नंबर 2 है, इस प्लेलिस्ट की जो 2 वीडियो है वो है, और उसको देखेंगे तो आपको इन तीनों की मज़ीद समझ आएगी, क्योंकि मैंने इन्हें यहाँ पर बेसिक से नहीं समझाया, मैंने थोड़ा सा एडवांस करके समझाया है। यहाँ पर एग्जांपल में अमेज़ॉन वेब सर्विस, ओपन स्टैक, कुबरनेटिस, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, गूगल क्लाउड की बात की गई। वो सर्विस प्रोवाइडर हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और बात है, वीडियो को ख़त्म करते हुए बता दूँ, ऑफन सेड टू सबस्यूम हार्डवेयर एज ए सर्विस। कहा जाता है ये भी तकरीबन हार्डवेयर एज ए सर्विस की तरह ही है, लेकिन कम्प्लीटली नहीं। तो क्योंकि उसमें हम पूरा पूरा हमें हार्डवेयर तक एक्सेस दी जा रही है और यहाँ पर तो हम सिर्फ अपनी एप्लीकेशन को रन करवा रहे हैं। ठीक है,
इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस की एक छोटी सी एग्जांपल और भी दे दूँ कि आपको एक पूरा कमरा दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप इस कमरे के अंदर अपने मुताबिक चीज़ें डेकोरेट करें। अब मुझे एक पूरा घर दे दिया गया है, रेंट पे लिया है। अब मैं घर में आती हूँ, अपना सारा सामान जो है वो ट्रक में आया हुआ है मेरा, और मैं उस सामान को उस घर में लेके आती हूँ और अपने मुताबिक उस पूरे घर को डेकोरेट करती हूँ, उसको सेट करती हूँ, ठीक है? तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस की एग्जांपल है कि आपको एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया जाता है, आप उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन, जैसी भी एप्लीकेशन है उसे रन करवा सकते हैं। मज़ीद इस एग्जांपल को हम थर्ड चैप्टर में देखेंगे, जो घर वाली एग्जांपल मैंने दी है। सो जो इसकी प्री रिक्वेस्टेड वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लेना, फिर इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।